अध्यारोपण को सिद्धांत। तरंग है ना, अध्यारोपण को सिद्धांत का है तरंग के तात्कालिक विस्थापन का बीजगणितीय योग, यानी तरंग के तात्कालिक विस्थापन का बीजगणितीय योग में विस्थापन को योग हुआ, याद रख लीजिए यार। अध्यारोपण का दो तरंगा एक समान आवर्ती व टकराव अध्यारोपण छोड़। विनाशकारी व्यतिकरण, विनाशकारी व्यतिकरण का है मैम दो समान आवर्तीय तरंगी केंद्रे व टकरावना जनाब तरंग को आयाम घट जाए, परिणामी तरंग को आयाम तो विनाशकारी व्यतिकरण में घट जाए, रचनात्मक व्यतिकरण में परिणामी तरंग को आयाम बढ़ जाए है। और अध्यारोपण सिद्धांत की सीमा में छोटे छोटे विक्षोभों पर लागू है। ठीक है, अध्यारोपण को सिद्धांत कहाँ पर लागू है? छोटे छोटे बिंदुओं पर लागू है, छोटे छोटे विक्षोभों पर लागू है। ठीक है, अध्यारोपण को सिद्धांत कहीं है तरंग के तात्कालिक विस्थापन का बीजगणितीय योग। अब भाई ये देख कहीं यहाँ ना हो विस्थापन, जब दो या दो से अधिक समान आवर्ती की तरंगें टकराती है तो कहीं अध्यारोपित होती है एक साथ, तो यह याद रख छोड़ो। परिणामी तरंग का आयाम, या एक बार सुन ये परिणामी वाली कॉपी में ना अध्यारोपी की अध्यारोपण की परिभाषा देख लीजिए, व्यतिकरण की बार बस सुझाई बस है। अध्यारोपण का सिद्धांत केवल छोटे विक्षोभों पर लागू है। अध्यारोपण का सिद्धांत तरंग के तात्कालिक विस्थापन का बीजगणितीय योग। ठीक है, परिणामी तरंग का आयाम है रूट ए स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर रूट प्लस 2a1 a2 कोस फाइव। ये भी याद रख के a1 प्लस a2 प्लस रूट 2a1 a2 कोस फाइव, यही याद रख ले। एक रूट कमा a1 को स्क्वायर है a2 को स्क्वायर है पर 2a1 a2 है प्लस कोस फाइव है। भाई बोलो बार मतलब a1 प्लस a2 को स्क्वायर है मान लीजिए कोस फाइव है, चलो बस a1 को स्क्वायर प्लस a2 को स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाइव, परिणामी तरंग को आयाम हो जालो। ठीक है, याद है जानो बोले तो रागनो पढ़ लो यार। वो याद रखिए एफ डैश बराबर एफ वी प्लस वी नोट बटा वी माइनस वी एस, वो याद रखो नहीं है। एफ डैश बराबर एफ नहीं एन डैश याद रखे यार, एन डैश बराबर एन वी प्लस वी नोट बटा वी माइनस वी एस, एन डैश बराबर एन वी प्लस वी नोट बटा वी माइनस वी एस, एन डैश बराबर एन वी प्लस वी नोट बटा वी माइनस वी एस। तुम याद रखो ना, यदि स्रोत भी ये हमारा स्रोत गति कर रहे हैं, स्रोत गति कर रहे हैं ना बी साइड स्रोता गति कर रहे हैं, इस साइड से स्रोत जा रहे बी साइड स्रोता भी बिकनी आ रहे जना वो सूत्र लगा लो एन डैश एन वी प्लस वी नोट बटा वी माइनस वी एस। ओके, यदि स्रोत बठीन जा रहे हैं अरे स्रोता बठीन जा रहे हैं मतलब उल्टा जा रहे हैं, एक बठीन जा रहे एक बठीन जा रहे मतलब दूरी होता जा रहा है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। सूत्र बोल लो एन डैश बराबर एन वी माइनस वी नोट बटा वी प्लस वी एस। सुनो आपको, यदि दोनों आपस में गति कर रहे हैं तो एन डैश बराबर एन वी प्लस वी नोट बटा वी माइनस वी एस। यदि दोनों विपरीत गति कर रहे हैं दोनों उठिन जा रहे वो उठिन जा रहे तो एन डैश बराबर एन वी माइनस वी नोट बटा वी माइनस वी प्लस वी एस। ठीक है, यदि स्रोता स्थिर है यानी जो सुनवाड़ो है वो स्थिर है यानी वी ओ स्थिर है तो सूत्र जैसे एन डैश बराबर एन वी बटा वी माइनस वी एस, क्योंकि वी नोट आएगा नहीं। यदि स्रोत स्थिर है तो एन डैश बराबर जैसे एन वी प्लस वी नोट बटा वी, बस तय फॉर्मूला भाई ये याद रख लीजिए बस है ना। ठीक है, अरे वी स्रोत की वी एस स्रोत की आवृत्ति है, वी नोट स्रोता की आवृत्ति है वेरेदन तो एफ 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 डे स्रोता की आवृत्ति है, स्रोत की आवृत्ति है एफ। वी दोनों की चाल है। अगला क्वेश्चन दो तरंग एक ही दिशा में चल रहा है, ठीक है, वह आवृत्ति समान है। ओके, तो उन दोनों के बीच बिंदु पर पाए जाने वाले स्थिर बिंदु कहाँ स्थित होते हैं? दो तरंग एक ही दिशा में चल रही है, आवृत्ति समान है, तो उन पर पाए जाने वाले बिंदु स्थिर बिंदु कहाँ स्थित होते हैं? स्थिर बिंदु बटे स्थित वजह जो फेज अंतर 5 है। स्थिर बिंदु याद रख, स्थिर बिंदु से याद रख तो कहीं नोड। अब हम चित्र आगन काट लो थोड़ा सा अगला पेज में काट मिला ना स्थिर बिंदु उदर बिंदु रचनात्मक व्यतिकरण विनाश व्यतिकरण टिकाट अटक माई देख नोड कौन सा बोल रहा है और जो ग्राफ चालू है टिमकी पास उपरांत एंटी नोड पास जो नोड पर नोड नोड देख टेस्ट स्थित है कहीं तो मिले नोड जब फेज अंतर 5 हो 5 बोले अगर भाई उपरांत 5/2 बोले अगर शायद इन 5 बोले अगर सुन मागो 28 स्थित है फेज अंतर 5 है ना यानी पथांत कलांतर जटे 5 है ना बटे स्थिर वह स्थिर बिंदु बेरे
अब एक पर्सन यह बोलेगी फिर स्थिर बिंदु कठे स्थित है, उदर बिंदु कठे स्थित है, कथा कोण पर स्थित हो जाएगा अगर बोले तो नाम सर्च करा। ठीक है, ऊपर डेबिट टाइम देख लीजिए कहाँ स्थित है, बता राजी को। ठीक है, ओके। अगलो पर रचनात्मक व्यतिकरण या संपोषी व्यतिकरण कहीं है। यदि फेज अंतर शून्य है यानी कलांतर शून्य है तो तरंग समान फेज में जाए। अब यार कलांतर कहीं है, रचनात्मक व्यतिकरण में फेज अंतर शून्य है। अब यार कलांतर विनाशकारी में 180 डिग्री है, तरंग विपरीत फेज में है। अगर तरंग समान फेज में है ना, समान देख तरंग समान फेज में, ओके कौन बोलो 0 डिग्री समान है ना, 0 डिग्री बोलोगे बराबर है, मान ले रचनात्मक व्यतिकरण को। विम्पोषी व्यतिकरण में तरंग विपरीत दिशा में डाली, विपरीत दिशा में डाली 180 डिग्री चलो भाई, सीधी सी बात है। विम्पोषी या विनाशकारी व्यतिकरण में तरंग उल्टी दिशा में जाए जनाब जैसे 180 डिग्री, रचनात्मक या संपोषी व्यतिकरण में फेज अंतर जैसे 0। कलांतर याद रखिए, कला को अंतर हो, कलांतर तरंग समान फेज में डाली, समान कला में डाली बस। स्थिर बिंदु न्यूनतम विक्षोभ बेरादन टीम के चालू रही बैठाऊँ देख भीम देख, स्थिर बिंदु चालू न्यूनतम विक्षोभ है, तरंग दमन से दमन ठेव रहे तरंग को। ठीक है, उदर बिंदु ऊपर हो देगा एंटीनोड, अधिकतम विक्षोभ बिल्कुल अधिकतम विक्षोभ है, तरंग उत्क्रमण से तरंग उत्क्रमण से तो ये तरंग दमन से नोड को। ठीक है, अध्यारोपण सिद्धांत तरंग विस्थापन का परिणामी योग होता है। ठीक है, तरंग माध्यम में स्वतंत्र रूप से संचरित हो सकती है, तरंग का गुणा नहीं होता, योग है। स्थिर तरंग बनाया जना शिविराधार तरंग है, स्थिर तरंग ना कहीं है शिविराधार तरंग है, लेकिन वो कहीं यार अध्यारोपण का सिद्धांत तरंग विस्थापन का परिणामी सदिश योग। एक बार पढ़ने ने भी टाइम पर गूगल पर लगा दीजिए कहीं हो, तरंग विस्थापन का परिणामी सदिश योग, तरंग माध्यम में स्वतंत्र रूप से संचरित होती है, बिल्कुल तरंग का गुणा नहीं होता, योग हुआ है। स्थिर तरंग बनाया यानी छोड़ बन स्थिर तरंग, स्थिर बिंदु तुदन मेरा नोड हुआ है, उदर बिंदु मेरा एंटी नोड है, लेकिन स्थिर तरंग कुछ हुआ है विपरीत दिशा में समान आवर्ती की तरंगों का संयोजन, विपरीत दिशा में समान आवर्ती की तरंगों का संयोजन जैसे मिल रहा है ना यहाँ बिन स्थिर जाने के तो कहीं में स्थिर तो बेरा स्थिर नोड हुआ है, नोड वो तो मेरा नोड हुआ है। अब इन देख लाइन दो ग्राफ बनाना, एक तो ऊपर नीचे जा रही है तरंग, एक नीचे ऊपर जा रही है तरंग जा रही है, ये दोनों नोड भी मिल रही है ना, बिन बोला स्थिर तरंग। विपरीत दिशा में समान आवर्ती की तरंग, आवर्ती की समान लेकिन विपरीत दिशा में, ओके। विस्पंद कहीं हुआ है लगभग समान आवर्तियां, विस्पंद यानी वह बीट कहीं हुआ, विस्पंद या बीट एक ही हुआ है ना, विस्पंद यानी बीट कहीं हुआ रिपीट हुआ है, बीट रिपीट हुआ ना, पेंडुलम याद रख लगभग समान आवर्तियां। अब भाई घूमे जा लो मतलब लगभग समान आवर्ती वाले जाए ना वो पिंड भी है। ठीक है, समान आवर्ती निष्पन्न में हुआ है। ठीक है, व्यतिकरण का हुआ है समान आवर्ती व स्थिर कलांतर की तरंगे कटे नीची कटे ऊंची नीची। व्यतिकरण का हुआ देख, व्यतिकरण संपोषी दो प्रकार का व्यतिकरण को तो छोड़ दूं, समान आवर्ती व स्थिर कलांतर की तरंगे कटे आवर्ती ऊंची हुआ है कटे नीची हुआ है। व्यतिकरण दो प्रकार का संपोषी व्यतिकरण। अब तो यह पूछ रहे हैं समान आवर्ती की तरंग, बिल्कुल समान आवर्ती का तो याद है, लेकिन स्थिर कलांतर की तरंगे हुआ बिल्कुल अभी सही है, लेकिन कटे नीची ऊंची नीची क्यों है, ये ऊपर एक दो तरंगा मिल रही है, अगर वो ऊपर है तो वो बड्डी जाली, तो एक ऊपर ने नीचा ना कलांतर 0 जालो, ए नीचे दूसरी नीचा बड्डो जालो, याद ही है यार अगले खटे नीचे अप्रगामी तरंग ऊर्जा को संतुलन होने का याद रहा अप्रगामी तरंग विपरीत दिशा में समान आवर्ती व्यायाम की तरंगों का अध्यारोपण। मैं मातो राव रंग में स्थिर तरंग ही में स्थिर तरंग में बेरो है, दो समान तरंगा जा रही है नोड पर जटिल मिल रही है, दो समान आवर्ती वो विपरीत दिशा में की तरंगा चल रही है जटिल मिल रही है बन स्थिर तरंग में। विस्पंद रिपीट व बीट बेरो है, व्यतिकरण में समान आवर्ती व स्थिर कलांतर तरंगे बेरो है। अप्रगामी तरंगा में विपरीत दिशा में समान आवर्ती व आयाम की तरंगे विपरीत दिशा में अरे भाई मैं जी हाँ, स्थिर तरंग तो विपरीत दिशा में समान आवर्ती व आयाम आवर्ती की तरंगा एस विपरीत दिशा में समान आवर्ती का आयाम, लेकिन जगह बिंदु पर मिल रही बन तो बोल दियो स्थिर तरंग, क्योंकि स्थिर बिंदु नोड वाला नोड मिल रहा है, स्थिर बिंदु बोल दियो जना तो अरबी स्थिर तरंग बोल दियो। ठीक है, अप्रगामी तरंग आई विपरीत दिशा में समान आवर्ती व आयाम की तरंगों का अध्यारोपण, आ दोनों मिला अप्रगामी तरंग बोलते हैं।
समझो आ दोनों मिलार तो बोल दे अप्रगामी तरंग जब दो एक उपरांत आ रही है नीचे आ रही है अभी जैसे नोड पर मिल रही है बार नोड डाल अगर मन ऊंचा कर दे तो स्थिर तरंग बोल दे। ठीक है, ये है अध्यारोपण का सिद्धांत सभी तरंग पर लागू है। माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड कौन करे? तरंग माध्यम में स्वतंत्र रूप से संचरित, मतलब माध्यम की कोई जरूरत कौन पड़े। ठीक है, वो याद राजू भाई, अध्यारोपण को सिद्धांत सभी तरंग पर लागू है और माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड कौन करे बोली। ठीक है, अप्रगामी तरंग माध्यम कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अलग अलग आयामों के साथ दोलन करते हैं। समझो तो अप्रगामी तरंग आए हुए मतलब बा एक ही जगह दोलन करती रहा आपकी जगह ही। समझो अप्रगामी तरंग आए हुए उपरांत आली निशान आली उपरांत आली निशान आली बीच जगह दोलन करते रहे। ऊर्जा कौन चेंज हुई, ऊर्जा संतुलन करे, नोड्स के बीच एक ही कलम दोलन करे। इन दो नोड्स है, पहले नोड्स आपको फड़बो यार पास घूम मार, दूसरा नोड्स है ना आगे बीच में करती रहे गति, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द अलग अलग आयामों में दोलन करते हैं। ठीक, अब दो तरंगों की तीव्रता I1 व I2 है। ध्रुवित यदि I1 व I1 का I1 व I2 का अनुपात 4:1 है, कलांतर π/2 है, तो परिणामी आवृत्ति बताओ, परिणामी तीव्रता बताओ। सूत्र बेहतर में बार याद गए, रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 cos फाई, I1 को स्क्वायर यानी 4 को स्क्वायर 16 प्लस हम ये कर लें I2 को स्क्वायर 1 यानी बुल्ला बुल्ला, क्योंकि I1 प्लस I2 को स्क्वायर क्योंकि कोस फाइव 1/5/2 है 0 को। ठीक है, I1 स्क्वायर प्लस I2 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 16 प्लस 1 को स्क्वायर 17 रूट 17 5 आई क्या वो बनन काट लिया, बनन काट लान I1 I2 मारा काट 4 आई 5 आई होगा यार मातो मना खराब कर दिया। नोड व एंटी नोड के मध्य न्यूनतम दूरी है λ/4, नोड व एंटी नोड के मध्य वह λ/4, हाँ सही है। और दो सुरंग के मध्य की दूरी कितनी है? हाँ, दो सुरंग के मध्य की दूरी कितनी है? आ लिखी मैं यार, दो सुरंग के मध्य की दूरी कितनी है? दो क्रमागत सुरंग के मध्य की दूरी कितनी है? वो प्रश्न में लिखो और वो प्रश्न आओ भी है बड़ी बात। सुरंग और गर्त के मध्य की तो वह λ/2 सहते हैं, और दो क्रमागत सुरंग के मध्य की वह λ, हाँ और एक बार चेक लीजिए। दो क्रमागत में याद को नहीं थोड़ा याद आ रहे, दो क्रमागत सुरंग के मध्य की तो वह λ, और सुरंग और गर्त के मध्य की वह λ/2। नोड और एंटी नोड के मध्य की वैल्यू λ/4 और नोड के मध्य की दूरी कितनी है? λ/2। ठीक है, व्यतिकरण धर्म का सिद्धांत बिल्कुल सही है। विवर्तन द्वितीयक तरंग निकाय पर आधारित है। विवर्तन हुआ किनारों से मुड़ना, एक मार्ग बड़ी तरंग छोटी छोटी तरंग निकला है, याद रखिए। द्वितीयक तरंग निकाय का संबंध विवर्तन से संबंधित है क्योंकि छोटे छोटे किनारे निकले। विस्पंद बताइए पेंडुलम वो आप भी घूमता रहो समय के साथ परिणामी आयाम में आवर्तित परिवर्तन वो घूमता रहो समय के साथ परिवर्तन उतरलो आयाम विस्थापन परिवर्तन उतरलो विस्पंद बेट्स में। ठीक है, पेंडुलम ने याद रख लीजिए। अप्रगामी तरंग ऊर्जा घटे रहे, नोड और अगला नोड के बीच में दो क्रमागत नोड्स के बीच में ऊर्जा फंसी रहे, वो बी के मध्य आयाम में दोलन करे, वो बस वह दो नोड के बीच में। अप्रगामी तरंग है दो नोड्स के बीच में दोलन करे। ठीक है, विस्पंद बीट्स में केवल मियाँ को दोलन करे। ठीक है, वाई में बराबर ए साइन ओमेगा टी माइनस के XI, y2 बराबर ए कोस ओमेगा टी प्लस के XI। व्हाट दिस नियम ऑफ दिस? y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के XI और y2 बराबर ए कोस ओमेगा टी प्लस के XI। कोस में प्लस है, साइन में माइनस है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश अनुदैर्ध्य ना, क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ है, ये जना हुआ है। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव क्यों है? क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ है, प्रकाश अनुप्रस्थ ही है, अनुदैर्ध्य कोनी ओ कारण कोनी, अनुदैर्ध्य ध्वनि अभी में हुआ है भाई। अनुदैर्ध्य कोनी जना प्रकाश में डॉपलर प्रभाव हुआ है तो अनुदैर्ध्य ध्वनि है, फिर बीम क्या हुआ है? कारण है वो अनुप्रस्थ प्रकाश। अनुदैर्ध्य दोनों में है। प्रश्न देख लीजिए, एक स्थिर ध्वनि स्रोत की आवृत्ति f बराबर 428 है, यदि ध्वनि का वेग ये है तो स्रोतों को 5 आवृत्ति का बदलाव दिखता है।
एफ डैश को मान 5 मिले, बदलाव देख रहे बराबर एफ 400 से मिले 400 को कोष्टक मांगो वी प्लस वी नॉट बटा वी माइनस वी एस। एस स्त्रोत दे मिले गुण वी एस स्थिर को वी प्लस वी नॉट। अरे स्त्रोत की गुण मिली ध्वनि स्रोत की आवृत्ति है यदि ध्वनि का तीन श्रोता को मान मिले 5 लीटर का आवृत्ति बदलाव देखते ना श्रोता को मान रखना वी नॉट को मान रखना है वी प्लस वी नॉट बटा वी माइनस वी एस है वी प्लस वी नॉट वी एस दे मिले गुण वी प्लस वी नॉट बटा वी मान रख दे जिससे कोई तारा लाल दिख के मतलब दूर जा रहे क्योंकि आवृत्ति कम ये तरंग देर बढ़ रही है लाल की तरंग अनुनादमय आयाम बढ़ जाए अनुनादमय आयाम बढ़ जाए अनुनादमय आयाम बढ़ जाए यानी विस्थापन बढ़ जाए अधिकतम विस्थापन आयाम बोला है विस्थापन बढ़ जाएगी बात है। माल्स को नियम आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर फाई टीटा आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर टीटा बेरो है। विवर्तन हाइगेंस का विवर्तन उपसिद्धांत हाइगेंस दियो। बूस्टर को नियम एन बराबर 10 आई पी बिल्कुल बेरो है एन बराबर टी आई पी। एकल स्लिट परिवर्तन व ए साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा ए साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा ए साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा। बूस्टर को नियम है एन बराबर 10 आई पी। विवर्तन हाइगेंस। माल्स को नियम आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। विवर्तन आसानी से ध्वनि में क्यों होता है क्योंकि ध्वनि तरंग की तरंग देते रहना हमारे आसपास की बाधाओं की तुलनीय होती है। कोई बोले विवर्तन ध्वनि में क्यों हुआ जल्दी प्रकाश में भी हुआ लेकिन ध्वनि में तो क्यों है क्यों क्योंकि ध्वनि तरंग की तरंग देते हमारे आसपास की बाधाओं की तुलनीय होती है कारण से एर और कई चीजें एकल सलिट परिवर्तन सूत्र ए साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा ए साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा फिर बुक टकी हो रहा है बुक तो पर्सन को नहीं अभी को क्या नाम को इन पढ़ाओ पहले पे देख जे बार जो शॉर्ट नोट में देख जे वो लेमड़ा डी बराबर बट्टा डी लेमड़ा डी बट्टा डी को नहीं एक यंग द्विस लिट प्रयोग वो याद रहा है ना। आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम दे मिले 25/9 तो वी बराबर पूछे ना मैक्सिमम मिनिमम को अनुपात पूछे ना वी बराबर 25 - 9 बटा 25 + 9 25 - 9 बटा 25 + 9 तीव्रता तो मिली है खाई पूछे खाई मेरे लेकिन 25 - 9 बटा 25 + 9 क्यों करियो माइनस क्यों करिया वेग पूछे ना तीव्रता दीदी वेग पूछ रहे ना पहले माइनस बटा प्लस ऑपरेशन देख लीजिए भी टेस्ट में कहीं हो माइनस क्यों करियो देख लीजिए भाई एक दिन की बात है देख लीजिए। विस्पंद लोलक समय के साथ परिणामी आयाम में आवधिक परिवर्तन बिल्कुल बेरो है। व्यक्तिगण में ऊर्जा को पुनर्वितरण हुआ है वो याद रहा भाई व्यक्तिगण में ऊर्जा को पुनर्वितरण हुआ है व्यक्तिगण में ऊर्जा को पुनर्वितरण हुआ है। वी बराबर हुआ है गामा आर टी बटा पाई एम वी बराबर कहेंगे गामा आर टी बटा पाई एम वी बराबर कहेंगे गामा आर टी बाई पी एम आई पाई एम वी बराबर हुआ रूट पाई ओमेगा आर टी नहीं वी बराबर हुआ गामा आर टी बटा पाई एम वी बराबर है गामा आर टी बाई पाई एम और वो सूत्र पे रहता है आई बराबर I1 + I2 + √2 I1 I2 रूट में cos थीटा बोल दे या फिर I1 को स्क्वायर रूट में I1 को स्क्वायर + I2 को स्क्वायर + 2 I1 I2 cos 5 बोल दे। बंद याद राज भाई बंद ऑर्गन पाइप को सूत्र है V/4L λ/4 कोनी बंद ऑर्गन पाइप को सूत्र है V/4L और λ/4 बंद को बंद भाई खुली याद रहा खुली बंद की छोड़ खुली में खता सिरा है 2 V/2L और λ/2 याद रहा जी खुला का भाई V/2L और λ/2 खुला तो V/2L λ/2 V/2L λ/2 V/2L λ/2 एक खुला का है बंद को V/4L λ/4 V/4L λ/4 V/4L λ/4 V/4L λ/4 ये तो है बंद का ठीक है। खुला का है V/2L λ/2 V/2L λ/2 V/2L λ/2 V/2L λ/2 एक है खुला का है खुला में 2 सिरा खुली पाइप में 2 सिरा 2 वाला वालो V/2L अगो अनुपात पूछे बंदर खुला को और बार से मोड़ी बार पूछे बंदर खुली को अनुपात दो तेरी अब अनुपात में काट दूँ अब क्या काट दे चल खुला बंद को अनुपात बता बंद में 4 को भाग लग रहे खुलो तो गुनो बोलो खुलो ज़्यादा बड्डो बोलो 2 अनुपात 1 बोलो यार मात तो खराब हो गए यार खुलने असल में बता देशो
एक संवादी आवर्ती याद नाम यहाँ बढ़ जाए मेरा कलांतर बराबर हुआ 2 पाई बाई लेमड़ा पतांतर। ओ याद राजे कलांतर बराबर हुआ 2 पाई बाई लेमड़ा पतांतर। 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 कलांतर बराबर हुआ 2 पाई कलांतर बराबर हुआ 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू पतांतर। कलांतर बराबर हुआ 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू पतांतर। बंद या विषम संवादी आवर्ती कितनी हुआ 1 3 5। खुली की हुआ 1 2 3। बंद विषम संवादी आवर्ती हुआ 1 3 5 और खुला की हुआ 1 2 3। 1 3 5 1 2 3 बंद में खुला 1 2 3 जाली में बंद। ठीक है वी बाई 4 है लुकी लेमड़ा बाई 4 है तो जैसी बंद की वी बाई 2 है लेमड़ा बाई 2 है खुला की जैसी। ठीक है ये चीज़ तो कित होगी 2 3 चीज़ और बस नहीं बता दूँ। कलांतर बराबर हुआ 2 पाई बाई लेमड़ा पतांतर। पतांतर बराबर हुआ x2 माइनस x1 और कलांतर बराबर हुआ 5 2 माइनस 5 1। पत पत अक्ष चाला पथ पर कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू पतांतर। कलांतर बराबर 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू पतांतर। अब देख संपोषी व्यक्तीकरण में कलांतर हुआ 2n लेमड़ा और पतांतर हुआ n लेमड़ा 2n लेमड़ा और n लेमड़ा 2n 5 कलांतर तो हुआ 2n 5 संपोषी का और पतांतर हुआ n लेमड़ा ए विनाशी में 2n माइनस 1 5 जैसी और वो जैसी 2n माइनस 1 बाई 2 लेमड़ा। कलांतर बाबू है 2 पाई बाई लेमड़ा इंटू पतांतर। अब देख संपोषी व्यक्तिगण कलांतर याद रख 2n लेमड़ा 2n पाई कलांतर में 5 बोली 5 कलांतर कहीं कोण कोणा लो 2n पाई पतांतर में बोलो डेल्टा x बराबर जैसी n लेमड़ा 2n पाई नहीं पाई कितना लेमड़ा चलो 2 को भाग लगे हमेशा याद रखिए 2 को भाग लगे ना 5 संपोषी व्यक्तिगण कलांतर तो मिले डेल्टा 5 बराबर 2n लेमड़ा पतांतर जैसी डेल्टा x बराबर n लेमड़ा n 2n 5 है। आई बराबर 4 आई नोड एम एक्स बराबर 2 ए नोड आई बराबर 4 ए नोड यार की याद रख संपोषी में आई बराबर 4 आई नोड एम एक्स बराबर 2 ए नोड याद रख लीजिए। विनाशी व्यक्तिकरण में कलांतर बोलो डेल्टा 5 बराबर 2n माइनस 1 पाई एंड 2n माइनस 1 5 पाई लेमड़ा बटा 2 बस तो याद रखना भाई। आई मिनिमम बराबर हुआ 0 और आई बराबर 2 आई नोड आई मिनिमम 0 आई बराबर 2 आई नोड है ना यार वो ना कुछ चालू हुआ। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल ताप दाब पर नो इफेक्ट पड़े। विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल ताप आवर्ती दाब क्या कोई इफेक्ट पड़ा ताप आवर्ती दाब क्या कोई इफेक्ट पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की चाल पर याद रखिए। वी बराबर 1/रूट m नोट x नाइन नोट वी बराबर 1/रूट m नोट x नाइन नोट। भारी गैस में ध्वनि की चाल कम होती है क्योंकि ज़्यादा भाव के कारण समय ज़्यादा ध्वनि की चाल हुआ क्वार्टज कांच में क्योंकि अधिकतम प्रत्यास्थता हुआ क्वार्टज कांच में ध्वनि की समय ज़्यादा चाल हुआ अधिक प्रत्यास्थता के कारण दो लगातार सरंग के मध्य वधे लेमड़ा सरंग और गर्त के मध्य लेमड़ा बाई 2 ओके। मेघ संख्या ध्वनि गति व किसी वस्तु की गति की तुलना करी जाए ओके। अप्रगामी तरंग आपकी जगह रुकी रहे ऊर्जा को संचलन में केवल ऊपर नीचे गति करे दो तरंग दो नोड्स के बीच में। ठीक है ध्वनि परावर्तित पाइप ऑर्गन 5 में अप्रगामी तरंग हुआ है। ठीक है उन्होंने परावर्तित कर दिया ऑर्गन 5 में कौन सी हुआ है अप्रगामी तरंग हुआ है। अप्रगामी तरंग में न्यूनतम विस्थापन नोड पर बिल्कुल परस्पन पर या एंटी नोड पर अधिकतम विस्थापन में रहा है। वो याद है संपोषी व्यतिकरण में कलांतर डेल्टा 5 बराबर 2n 5 पतांतर हुआ डेल्टा x बराबर n लेमड़ा आई बराबर 4 आई नोड एम एक्स बराबर 2 ए नोड। ठीक है विनाशी व्यतिकरण में डेल्टा 5 बराबर 2n माइनस 1 पाई और डेल्टा x यानी पतांतर 2n माइनस 1 बाई 2 लेमड़ा आई मिनिमम बराबर 0 है आई बराबर 2 आई नोड है। ठीक है वो तो होता तो माता बड़ी काम है कुछ ज़्यादा। ठीक है
हमारी रिकॉर्डिंग का नियम ढंग से बस 15-16 मिनट में हो जा रही है तो काम करने को। गैस बर्तन की दीवार पर दाब डाले बिन बोले संगठन। ओके। बॉयल को नियम निश्चित ताप और निश्चित मौलिक संख्या। भाई देख बॉयल को नियम याद है, बॉयल एंड ताप, ताप यानी ताप स्थिर है, ठीक है। निश्चित ताप रहे, निश्चित ताप और निश्चित मौलिक की संख्या पर किसी गैस के पी समानुपाती 1/v। देख ताप ने स्थिर करना है, मोल ने भी स्थिर कर दिया पर, ठीक है। मोल संख्या पर पी समानुपाती 1/v रहे। दाब आयतन ग्राफ उच्च ग्राफ पर स्थित वक्र बिंदु मूल बिंदु से अधिक दूर होता है। दाब आयतन ग्राफ, दाब और आयतन का मध्य ग्राफ कहाँ पर हुआ है? बॉयल का नियम होता है दाब और आयतन का मध्य ग्राफ। ओके। इम उच्च ताप पर वक्र मूल बिंदु से अधिक दूर होता है। यदि मूल बिंदु पर लाना है तो वह निम्न ताप होना चाहिए। मूल बिंदु से दूर करना बोलो उच्च ताप, क्योंकि ताप तो स्थिर होना चाहिए। उच्च करना ताप ने मूल बिंदु से दूर ही जा रहा। ओके। एक एटीएम दाब पर V बराबर 5 ml है तो स्थिर ताप पर दाब को बढ़ाकर 25 एटीएम करने पर आयतन क्या होगा? भाई P बराबर P1 V1 बराबर P2 V2 कर दे, आंसर है जैसी। ओके। दाब का मात्रक टोर एटीएम PA यानी पास्कल, टोर एटीएम पास्कल, टोर PSI न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन ओब्लिक न्यूटन बट्टा एम स्क्वायर या MMSG, ऐसा दाब का मात्रा है। कौन कौन? टोर एटीएम पास्कल, टोर PSI न्यूटन बट्टा एम स्क्वायर, न्यूटन में एम स्क्वायर मान ले, MMSG से दाब का मात्रा, ठीक है। गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेंगे, सिलेंडर में गैस उच्च दाब पर लेट जाए, उच्च दाब पर ले जाए, याद रखिए उच्च दाब पर ले जाए गैस न पर तब ऊपर ना आना, क्योंकि वो समुद्र में दाब ज़्यादा रहता है ना, उस दाब में बराबर भाई ऊपर ना जाए। लेकिन बाहर ना जाए तो ऊपर ना सीखना तो वो दाब कम ही है पृथ्वी को, तो वो वायुमंडल को दाब कम ही है, जब वो फैला भी उठा फैला जाना वहाँ फेफड़ा में दर्द हुआ। प्रेशर और आयतन को संबंध बता रहे हो गोताखोर सिस्टम। देन बॉयल को नियम लो, याद रहा भाई जो को संबंध बताओ ना वो नियम याद रहे। बॉयल को नियम बोलो भारी दाब कम हो जाए फेफड़ा विस्तार आयतन, फेफड़ा भारी दाब कम हो फेफड़ा में आयतन ज़्यादा बोलो, ठीक है। चार्ल्स को नियम, चांद चांद याद रखिए, चांद से याद है, चांद यानी दाब स्थिर है, ठीक है। दाब स्थिर है। P बराबर V समानुपाती T, P बराबर N P ने काट दी V समानुपाती T, V समानुपाती T। अब चार्ल्स को नियम का लागू है, चार्ल्स को नियम का मध्य है V समानुपाती T, भाई V समानुपाती T तो चार्ल्स का नियम है, ठीक है। हाँ बेरो है, लेकिन दाब स्थिर है वो याद रखिए, ठीक है। दाब कम हुआ लो, यदि दाब कम आयतन बढ़ेगा ताप ऊंचा होगा। बॉयल का नियम है नहीं, चार्ल्स का नियम में आयतन बढ़ेगा दाब कम होगा, दाब स्थिर हो दाब कम रह लो, मतलब चार्ल्स का नियम है ना, दाब कम रखो, ठीक है। आयतन दाब कम रखो ना, आयतन बढ़ेगा और ताप भी बढ़ेगा, भाई बेरो है भाई। दाब कम होगा ना आयतन है ताप दोनों बढ़ेगा, क्योंकि दाब समानुपाती हुआ आयतन के, यदि दाब कम होगा तो आयतन बढ़ेगा और आयतन समानुपाती हुआ तापमान के, ई फॉर्मूला के लिए। अब इको प्रेशर को समझो, टीसू को देख सकते, पिको और विको संबंध देख, पिको और विको समानुपाती हुए। अब प्रेशर दाब कम हो रही है मतलब आयतन बढ़ रहे, आयतन को संबंध देगा अब तापमान से, आयतन बढ़ लो ना तापमान बढ़ लो, जहाँ एक माए दाब कम हो लो। चार्ल्स का नियम बात करूँ, दाब स्थिर है दाब कम है, दाब कम रह लो जहाँ तापमान बढ़ेगो आयतन भी बढ़ेगो, क्योंकि मध्य रिलेशन होगा दाब कर आयतन का, ना कि दाब कर ताप का कोई सीधो रिलेशन होना, वो आदर्श केस में होगा बस, समझो। अब बॉयल को नियम, बॉयल को नियम है ताप स्थिर है, ठीक है। बॉयल को नियम को पालन, बॉयल को नियम कहीं में भाई, बॉयल को नियम वास्तविक गैस को जितने भी नाम मानो वो याद रख, निम्न दाब उच्च ताप, वास्तविक गैस याद रख, वास्तविक गैस, वास्तविक गैस बॉयल का नियम हो या कहीं भी हो। आदर्श गैस कहीं है निम्न दाब, आदर्श गैस पर दाब नहीं लगाना चाहिए भाई, ताप को तो बढ़ा दाब नहीं लगाना चाहिए। आदर्श गैस पर आदर्श आदमी पर अपन दाब नहीं लगाना चाहिए, आदर्श आदमी कोई भी हो ना पर अपन दाब नहीं लगाना चाहिए। दाब तो बोलो निम्न, आयतन ओ ताप बोलो उच्च, वो याद रखिए। चार्ल्स को नियम P बराबर NRT, चार्ल्स को नियम समदाबी वक्र ग्राफ बताओ मेरा, क्योंकि दाब स्थिर है। परम शून्य ताप की अवधारणा हेतु चार्ल्स को नियम दाब स्थिर, T समानुपाती V, भाई दाब स्थिर चार्ल्स का नियम है, चार्ल्स का नियम दाब स्थिर है। सॉल्यूशन का बता लो, वीर टी के मध्य संबंध बता लो। परम शून्य ताप पर गैस का आयतन 0, क्योंकि परम शून्य ताप पर तापमान में 0 आयतन जैसे 0, क्योंकि तापमान V का समानुपाती वह समदाबी वक्र में यानी चार्ल्स का नियम है मेरा है। परम शून्य ताप की उदाहरण है तो जिस ताप पर गैस का आयतन 0 है। V बराबर T1
अब देख ग्राफ बना, ग्राफ सागे ग्राफ मिले वहां का छोड़न P1 V1 बटा T1 N1 बराबर P2 V2 बटा T2 N2 याद हो। अवोगाद्रो का नियम स्थिर दाब पर, स्थिर दाब और स्थिर ताप पर, स्थिर दाब और स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन में मोलों की संख्या स्थिर दाब उस गैस का आयतन, गैस को जो आयतन ना उसमें उपस्थित मोलों की संख्या की सीधा अनुपातिक होता है, सीधा समानुपाती और समानुपाती है। समान ताप और समान दाब पर सभी गैस में समान आयतन में मोलों की संख्या समान रहे। ठीक है, अगर तापमान और आयतन समान है ना, तापमान और ताप और दाब समान है ना, तो सभी गैसों के आयतन में मोलों की संख्या समान रहे, समान आयतन में। ठीक है, एक मोल गैस का आयतन एस टी पी पर हुआ 22.4 लीटर पर है। टी एंड पी पर डिपेंड गए, एस टी पी टी पी आर एंड टी पी पे डिपेंड कर लो। मम्मी तो बनाओगे अभी है, अभी बना ली गए मना पे ए फॉर्मूले 20 समानुपाती 1/P। वो कौन को नियम है? आपको पूछा गैस के गुणों का सिद्धांत है ना, वो बॉयल को नियम है भाई, क्योंकि ताप स्थिर है, मतलब 20 समानुपाती 1/P चुना गया है। अवोगाद्रो का नियम है 20 समानुपाती n। अवोगाद्रो नियम वही है, वो समान ताप और समान दाब पर गैसों का आयतन उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या के सीधा अनुपात हुआ। अब देख V और N के मध्य ग्राफ पूछे, V और N के मध्य संबंध बता मन, V समानुपाती N, तो मूल बिंदु से गुजरती सीधी समांतर रेखा। अब तो याद रख, मूल बिंदु से गुजरती समांतर रेखा याद रख, V समानुपाती N है। ओके, P व V के मध्य पूछे, P V के मध्य पूछ रहे, ना कि P और 1/V के, P और V के मध्य पूछ रहे। P और V कहीं भी यहाँ व्युत्पन्नपति वाले सीधा दे मिले आएगा, P और V के मध्य बोलो आयताकार अति पर वाली दे मिले है, अगला प्रश्न दे मिले हैं V/T व T के मध्य, V/T और T आगे मध्य आ रही है, मतलब नमो TX के और जो लास्ट वाला है TX के समांतर रेखा डाल छिन्ने, PV व P के मध्य, PV तो मिले पिक का ग्राफ, PV व P के मध्य में मिले जना सीधी रेखा डाल जीरो, बोई पिक के समांतर सीधी रेखा आना है डाल जीरो। ओके, P व 1/V के ग्राफ भाई, P 1/V को ग्राफ पूछे, सीधो अनुपात वहाँ को जहाँ सीधी रेखा मूल बिंदु से गुजरती समांतर रेखा, समानुपाती हुआ है तो मूल बिंदु से गुजरती समांतर रेखा। यदि व्युत्क्रमानुपाती हुआ, व्युत्क्रमानुपाती B है नहीं, P व 1/V व्युत्क्रमानुपाती कौन नहीं है, P और V है व्युत्क्रमानुपाती, समझो जहाँ आयताकार अति प्रबल, और V/T व T P व P जहाँ पिक के सापेक्ष समांतर रेखा डाल सुनिए, वो याद रख लीजिए बस। यदि P व T कांस्टेंट 5 लीटर N2 गैस के N मोल में समान कंडीशन में 5 लीटर तापमान व दाब कंट्रोल में, ओके कांस्टेंट है। 5 लीटर नाइट्रोजन गैस के अणु N है, तो 2.5 लीटर O2 गैस में अणु कितने होंगे, 5 लीटर में N है। यदि अब देख V समानुपाती N हुए भाई, V1/N1 और V2/N2, यदि तापमान और दाब कांस्टेंट मतलब अवोगाद्रो को नियम आगो, ओके तापमान दाब 5 लीटर N2 गैस के अणु N समान कंडीशन में 2.5 लीटर, 5 का आधा होगा अभी आता जैसे N/2 जैसी भाई, 5 में N है ना 2.5 में जैसे N/2, क्योंकि N समानुपाती या वीक है, या यहाँ भी कर सकें 5 V1/N1 V2/N2, क्योंकि V N को मान मिलाना 5/N मतलब 2.5/N2, N2 को मान काट ले 250, 5 कर 2 बार N/2 से 70 भाई, उत्तर भी आने लेकिन वो याद रखिए। वास्तविक गैस मैंने बताया निम्न दाब नहीं लगना चाहिए, उच्च ताप पर बॉयल या आदर्श की तरह व्यवहार करे, या बॉयल को नियम को पालन करे, उच्च ताप और निम्न दाब पर वास्तविक गैस ना, ठीक है। डोल्टन को नियम है आदर्श गैस पर लागू, आंशिक दाब को नियम है वो भी उच्च ताप और निम्न दाब पर लागू है, ठीक है। पुरानी STP 22.4, नई STP है 22.7 और SATP है 24.79। पुरानी STP का 22.4 लीटर याद है मन छोटा मन नई STP है 22.7 लीटर और SATP है 24.79 लीटर, ठीक है सही है। एक गैसीय मिश्रण N2 का 2 मोल है, O2 का 3 मोल है, यदि मिश्रण का कुल दाब 5 ATM है तो N2 का आंशिक दाब बताओ। आंशिक दाब को नियम डोल्टन ने दियो,
एन टू का मतलब 2 और 3 5 5 में एन टू को अनुपात करता हो 2/5 योग नहीं हो 2/5 और कुल है 5 2/5 में 5 गुना करा दे 2 ATM उतर जी। अब तो ऐसे सीधो कर सकेंगे सीधो गुना जी हमारा NH3 का 4 मोल दे मिले H2 का 6 मोल दे मिले टोटल 15 ATM ना NH3 का कितना मोल 4 मोल हम अनुपात को पूछे चार बटा 10 NH3 का मोल पूछे NH3 का मोल पूछे ना कुल कितना है 4 2 का 6 का 10 4/10 काट और इंटू 15 गुणा करा दे भाई नॉर्मल चीज़ है। मेथेन का 2 मोल है एथेन का 3 मोल है प्रोपेन का 5 मोल है तीन जोड़ कितना है 2 मोल 3 3 5 5 10 मोल होगा 10 में एथेन को 32 का 3/10 इंटू 30 कुल 30 से दाब बेटी आंशिक दाब को नियम डोल्टन को ही है। आंशिक दाब का नियम है मतलब पूरा जो दाब लगा है गैस का आयतन को खाको भी बर्तन पर अगर एक एक मोल को अलग अलग दाब करना करना तो वो भी बराबर हुआ है समझो। आदर्श गैस पी बराबर 90 को पालन करें पी बराबर ओमेगा RT बटा एम याद रखिए पी बराबर ओमेगा RT बटा एम 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 डोल्ट को नियम गैस ने मिश्रण का कुल दाब पी ए प्लस पी बराबर PT यानी अलग अलग दाब काट ले बस टोटल बराबर हुआ बेरा पी ए प्लस पी बराबर PT। ओके ब्रो और आंशिक दाब और मूल पर रिलेशन का आंशिक दाब और मूल पर रिलेशन का पी ए बराबर x ए मोलों की संख्या इंटू PT पी ए बराबर यानी आंशिक दाब का x ए इंटू PT STP मानक ताप और दाब पर 5.6 लीटर CO2 गैस का द्रव्यमान क्या होगा CO2 का मोल 44 ग्राम प्रति STP मोलर आयतन 22.4 लीटर यदि मोल काटना मैं 5.6 लीटर दे मेरे 5.6 में 22.4 को भाग दे 0.25 मोल है जिसी ये काटा भाई लीटर में देना 22.4 को भाग देना है बेन देना 12 बार करना है 8 लीटर में मिले 12 बार ग्राम में देते 12 बार करता और 22.4 को भाग देना मन 22.4 को भाग दे 5.6 को मान 0.25 मोल लगा 44 से 44 गुना कर दे। ग्राम को नियम यह गैसों के विस्तरण या निस्तरण की दर और घनत्व के बीच रिलेशन बताता है यानी विस्तरण की दर व्युत्क्रमानुपाती हुआ 1/√P के या 1/√m के घनत्व जो तो घनत्व और द्रव्यमान भी यही समानुपाती है मोलर द्रव्यमान विस्तरण की दर तो घनत्व होगा ना बत्ती कम फेर ली या विस्तरण की दर समानुपाती 1/√P यानी व्युत्क्रमानुपाती को 1/√P R समानुपाती 1/√m जब द्रव्यमान ज्यादा वाला बत्ती कम फेर ली मैंने घनत्व भी रूट कहीं भी लग रहे भूलो मेरे को नाम घनत्व रो कहीं बोलो लेकिन वो ठीक है। यदि एक ज्ञात गैस की मिश्रण की दर O2 गैस की दर से दोगुनी है तो ज्ञात गैस का मोलर द्रव्यमान क्या होगा यदि O2 का मोलर द्रव्यमान कितना है 32 भैया दुगुनी है मतलब 4 गुना कम है क्योंकि रूट आवा 4 गुना कम है 8 को फिर दो खर्च कर भाई इसके दो दुगुनी है मतलब उसका अगर 4 गुना बराबर तो कर लूंगा मैं कर लूंगा R बराबर हुआ 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स R बराबर 0.821 ATM और तो भाई तक नहीं याद रहा R बराबर 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स जे के इनवर्स मोल इनवर्स जे के जम्मू कश्मीर में मोल ले लो तो जे की मोल याद आ गई जे के इनवर्स मोल इनवर्स दो के इनवर्स मोल इनवर्स के जे के इनवर्स को बोलो अणु की गतिज ऊर्जा समानुपाती हुआ परम ताप का वो याद रहा जी भाई अणु की गतिज ऊर्जा समानुपाती हुआ ताप परम ताप क्या के एवरेज बराबर 3/2 RT याद रहा कारण के एवरेज परम ताप हाँ भाई तापमान बढ़ाओ तो अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी P बराबर T समानुपाती के एवरेज बराबर 3/2 RT याद रखिए 3/2 RT ठीक है। यदि ताप समान तो सभी गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा समान होती है यदि ताप समान है ना तो अणुओं की औसत ताप गति बढ़ाओ लो भाई गतिज ऊर्जा ताप अगर समान है ना दो गैसों सभी गैसों अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा समान होती है ठीक है। वास्तविक गैस आदर्श गैस की तरह गण व्यवहार करे उच्च ताप और निम्न दाब पर भाई निम्न दाब होने से उच्च ताप होने से मेरा ना बोलो मेरा तो मना भी रहा क्या विसरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जानने से जाते मिश्रण विसरण का ही मैं उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाके मिश्रण बनाना विसरण उच्च से निम्न गाय बेरा है। निसरण का ही मैं गैस छोटे छिद्र से उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है ठीक है। ग्राम को नियम विसरण की दर का समानुपाती है 1/√m या 1/√P है रो ठीक है बढ़ोतरी है।